संसदीय परंपरा को मुझे ज्ञान दे रहे हैं, संसदीय परंपरा को ज्ञान दे रहे हैं। संसदीय परंपराओं का सबसे बड़ा उल्लंघन करने का किसी को श्रेय जाता है तो राजेंद्र राठौड़ को जाता है, जो उपनेता बनकर यहाँ पर लोगों को हल्ला करवा रहे हैं। 4 सदस्यों को कल बाहर निकाला। आप संसदीय परंपरा के अनुसार चारों सदस्यों को सदन पे बाहर रखकर हाउस में आते, ये परंपरा होती है, ये परंपरा नहीं होती है। ऑल पावर वेस्ट विद द स्पीकर। यू डोंट, मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं है, खुद गाइड होइए पहले और अच्छे पार्लियामेंटेरियन बनिए। मंत्री जी, अन्य अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सब परंपरा है क्षेत्र मंडलगढ़ में 2 बार ये आप जो परंपरा डाल रहे हो पुरानी है। आप अध्यक्ष के निर्णय के बाद 4 सदस्यों को बाहर निकाल रखा है और हाउस में लेकर आप हल्ला करवा रहे हैं, ये परंपरा बनाना चाहते हैं। ये किसने आपको आप ये जो परंपरा बना रहे हैं ना, ये इतिहास लिखा जाएगा कि राजेंद्र राठौड़ जो अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहता था, वो राजस्थान में पार्लियामेंट की परंपरा को तोड़ने का श्रेय इसको जाता है। मंत्री जी बोले, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, और जोर से, 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 आवाज कम आ रही है, और जोर से, आवाज नहीं आ रही, और जोर से, और जोर से, आवाज नहीं आ रही है, और जोर से, आवाज नहीं आ रही, और जोर से, और जोर से, आवाज ही नहीं आ रही, नहीं आ रही। संसदीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आज दिन तक प्रश्नकाल कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। ये प्रश्नकाल का जो मजाक उड़ाने का काम किया ना, वो राजस्थान के इतिहास में लिखा जाएगा। संसदीय लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, और सरकार पर और संसद में अपनी कार्रवाई थोपने का अधिकार नहीं है। इस तरह से कार्रवाई थोपकर आप संसदीय लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। कल आप भी सत्ता में आओगे और सत्ता में आने के बाद जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो वो संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करेगा। आप अपनी बात कीजिए, सरकार अपनी बात कहेगी और जनता निर्णय करेगी, पर जनता के निर्णय करने का अधिकार आपको नहीं है। ये हाउस डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, डिसेंट करने के लिए और अपनी बात कहने के लिए विपक्ष को पूरा अधिकार है और सत्ता पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। पर सदन में इस तरह से कार्रवाई थोपने का जो काम कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम है। अभी भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, संसदीय लोकतंत्र का निर्माण करिए, इस प्रश्नकाल की गरिमा को बनाए रखिए। आपको पूरा अधिकार है, आप अपना प्रोटेस्ट करिए, लेकिन यदि आपके सदन के सदस्यों को बाहर निकाला है तो ये तरीका नहीं होता है कि उनको अंदर लाने के लिए आप इस तरह की अव्यवस्था करें। मुझे बहुत दुर्भाग्य कटारिया साहब, मैंने कल विश्वास किया था आप पर और मैंने कहा था कि आपके सदस्य आके बैठेंगे और मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मैंने इन सबकी इच्छा के खिलाफ फैसला किया कि आपको रात को तकलीफ नहीं हो, आप अपने घर पे जाएं, आप बैठ कर निर्णय करें। पर हाउस में आकर जिन सदस्यों को निकाला गया उनके साथ बैठकर इस तरह का काम करें, ये मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। मैं अभी भी आपसे अपील करना चाहता हूँ, मैं अभी भी आपसे अपील करना चाहता हूँ, जिन 4 माननीय सदस्यों को कल बाहर निकाला है वो ना पक्ष की लॉबी में जाकर बैठे और आप में सदन में आकर बैठे। क्या चर्चा करनी है मैं तैयार करने बात करने के लिए, लेकिन सदन में इस तरह का निर्णय करने का जो आप काम कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करके उन 4 सदस्यों को ना पक्ष में बैठाइए, फिर आइए मेरे चैम्बर में, फिर जो बात करनी है वो बात करेंगे। लेकिन जब आपने ये परंपरा बनाई है, मैं समझता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र में सबसे गलत काम हो जाएगा। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ, मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ कटारिया साहब, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये उप नेता है, मैं फिर अपील करना चाहता हूँ, 4 सदस्य जो आपको कल बाहर निकाले हैं वो ना पक्ष की लॉबी में जाकर बैठे, फिर मेरे चैम्बर में आके बात करें, मैं आपको जरूर मानूंगा। लेकिन यदि इस तरह की कार्रवाई करने का काम करेंगे तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काम होगा और सदन चलेगा और आपकी इच्छा जो करना। नहीं जाना आपको, मैं फिर बोल रहा हूं आपको विनम्र शब्दों में, कल सदन में निर्णय हुआ था कि 4 सदस्यों को निलंबित किया है। मैंने कल आप सबकी भावना को समझकर ये कहा कि आप जाइए अपने घर पर और कल आपके नापक्ष में 4 सदस्य आएंगे, आपके बैठ के फैसला करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं।
पर वो 4 सदस्य हाउस में आकर आपके साथ बैठकर इस तरह का व्यवहार करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण। आप 4 सदस्यों को अपने ना पक्ष में बैठाइए, आपको जो बात करनी है मेरे चैम्बर में आके बात करिए, लेकिन इस तरह की संसदीय निभाना चाहते हैं आप, प्रश्नकाल भी नहीं होना देना चाहते हैं। कटारिया जी, आप सबसे सीनियर आदमी है, कोई उदाहरण बताया आपने? प्रश्नकाल जब डिस्टर्ब हुए 4 बार, तब डिस्टर्ब में सबसे पहले प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद चर्चा होती है उस बात पर। आप आ जाइए, इस बात पर चर्चा करनी है, मैं प्रश्नकाल समाप्त कर देता हूँ। प्रश्नकाल भी समाप्त नहीं होना चाहिए, चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, और हम चाहे वैसे सदन चलना चाहिए, और सरकार हम के वैसे निर्णय करना चाहिए। ये संसदीय लोकतंत्र में नहीं होता, संसदीय लोकतंत्र में नहीं होता। आपको पूरा अधिकार है विरोध करने का, पर विरोध करने के पहले आप अपनी बात कहें, सरकार की बात सुने, जनता सुने, उसके बाद फिर आप विरोध करें। आप तो कह रहे नहीं, हम तो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, सीबीआई की जांच हो। ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं आपकी सब बात सुनूंगा, मैं अभी नहीं सुनूंगा, पहले 4 सदस्य हाउस में ना पक्ष में जाके बैठेंगे, तब मैं आपकी बात सुनूंगा, बाकी नहीं सुनूंगा मैं। माननीय सदस्य, आप लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर नहीं है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। डोंट बिहेव लाइक लीडर ऑफ अपोजिशन है ऑलवेज। यू आप आसन सर्वप्रिय है और हम सब लोगों का कर्तव्य भी है कि हम आसन का सम्मान करें। और कई बार सदन में उत्तेजना से हम जब वेल में आते हैं तो अध्यक्ष महोदय हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विषय की गंभीरता को देखते हुए पूरे राजस्थान में जब बेरोजगार सड़कों पर आ गए तो हमारी पार्टी का भी एक निर्णय हो गया और हमने उस बात को आगे बढ़ाया। अब मैं उस बात को लंबा नहीं करूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, पर अध्यक्ष महोदय हमारे 4 साथियों का निलंबन जो हुआ, कल की घटनाओं को 2 टुकड़ों में बैठकर नहीं देख सकते। वो अगर वेल में यहाँ आए तो उसके साथ ही मंत्रीगणों ने जिस प्रकार की गाली गलौज की, मैं समझता हूँ ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर उन 4 का निलंबन सबसे पहले रद्द किया जाए। अगर विधानसभा के अंदर कोई आगे कार्रवाई करो, हम उनको 4 को बाहर बैठा के और सदन की कार्रवाई में, मुझे क्षमा करेंगे अध्यक्ष महोदय, हम भाग लेने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए पहले आप उन 4 के निलंबन को रद्द करें। YouTube पर देखकर जो कल व्यवहार हुआ, उन लोगों को, अगर मैं नहीं कहूँगा निलंबन आप करो, हमारे पास मेजोरिटी, हम प्रस्ताव रखेंगे, प्रस्ताव गिर जाएगा, पर आप उनको प्रताड़ित करें ताकि सदन की कार्रवाई चले। हम बहस करने को तैयार हैं और बहस होगी तो रीट से ही प्रारंभ होगी, क्योंकि मुद्दा यही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरी प्रार्थना आपसे, एक बार चाहे सदन आप स्थगित कर दें, एक बार जब तक इस बारे में निर्णय नहीं होगा तब तक हम असमर्थ हैं सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए। मैं समझता हूं कि आपकी भावना में सहमत हूं। 0 आवर समाप्त करके करें, पहले करें। आप एक बार स्थगित कर दें, पहले हम लोग बैठ करके इस विषय पे बात करते हैं, और बात करने के बाद उन 4 के बारे में, चाहे उन्होंने किया तो मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया। अगर मान लो आपने और हाउस के आधार पर और अपने नियमों के तहत रहते हुए उनको बाहर निकाला, वो आपका अधिकार, मैं उसको ना नहीं करता हूँ। लेकिन उसके साथ की जो घटना हुई है, उसको मैंने कल भी आपको यही कहा था कि उन सबको साथ देख करके अगर हम निर्णय करेंगे तो निर्णय हमारा फेयर होगा, और फिर बैठ करके बातचीत करके आगे के क्या स्टेप हो सकते हैं उसके बारे में यदि हम और आप एक ही राय के बनते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई। लेकिन जब तक वो उन लोगों के बारे में फैसला नहीं होगा तब तक हमारा आना और हमारा रहना संभव नहीं है। आप एक बार स्थगित कर दें, स्थगित करने के बाद बातचीत में इनका और हमारा क्या मन बनता है, आगे किस प्रकार से। अंततोगत्वा मैं मन से कह रहा हूँ उन बच्चों के बारे में, चाहे वो आपका हो, मेरा हो, किसी पड़ोसी का हो, लेकिन उसके साथ इस परीक्षा की सच्चाई के आधार पर उनके जीवन का आगे का भविष्य बने, तो ये आपके लिए, मेरे लिए, राजस्थान के लिए बहुत सम्मानजनक होगा। उसका कोई तो भी स्थायी रास्ता, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी इसकी लपेट में आया है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए ताकि एक राजस्थान उदाहरण बना सके
कि इतने बड़े बड़े लोगों को भी इस प्रकार की, अगर हरियाणा का फैसला हो सकता है और मुख्यमंत्री भी जेल जा सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ इस निर्णय के आधार पर चाहे मैं जाऊँ चाहे कोई भी जाए, अगर वो जेल भी जाना पड़े तो उसको भेज करके एक उदाहरण बनाना पड़ेगा, ताकि उन बच्चों को हम ये विश्वास दिला सकें कि ये सारे जनप्रतिनिधि आपके हक के लिए हर प्रकार से लड़ने को तैयार हैं। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है।